अन्येonghaseyo, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा लेसन नंबर 9 कोरियन 50 डेज कोर्स का। और आज हमारे पास 9th कॉन्सोनेंट है। टोटल 14 कॉन्सोनेंट है, तो आज हमारा 9th कॉन्सोनेंट होगा। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे किसी से पूछ सकते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है। तो आज हम उसका जवाब सीखेंगे कि हम अगर हमसे कोई वो सवाल पूछता है ओनेनारासारामिएयो, तो हम उसके जवाब में कैसे बोलेंगे कि मैं इस मुल्क का बंदा हूँ। तो ये आज बोलना हम सीखने वाले हैं। और बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है वो है चियत। चियत को ऐसे लिखा जाएगा, ये है चियत। वैसे हमने पढ़ा था सियत, ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सियत, और इसके ऊपर जब हम लाइन लगा देंगे तो ये चियत बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी आवाजें देखते हैं, ये कौन कौन सी आवाज इसकी आती है और इसको कैसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है और उर्दू में कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये लफ्ज के अगर किसी स्टार्ट में आ जाए तो ये छ की आवाज निकलता है, छ छ। जे की आवाज आएगी इसमें से, और उर्दू में इसे जीम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब ये किसी सिलेबल के एंड पे आ जाएगा तो इसकी आवाज जो है हमारे पास त में चेंज हो जाएगी। जैसे सियत की हमारी त में चेंज हो गई थी, इसी तरह इसकी भी टी में चेंज हो जाएगी। टी में ते से उर्दू में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसको लिखना कैसे है, छियत। ठीक है, छियत। तो आज हमने क्या सीखना है, छियत। छियत सीखना है। इसकी स्टार्ट में आवाज जे से होगी, ज, और लास्ट में त। तो अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हमारी आवाज कैसे प्रोनाउंस हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके स्टार्ट में ये आएगा चिप। चिप, चिप को ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, चिप। यहाँ पे हमने ठेप पढ़ा हुआ है पहले से, तो हमें पता है किसके पास प से निकल रही है। चिप, चिप कहते हैं घर को, होम। ठीक है, और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लास्ट में आ रहा है, ताकि हमें पता लगे कि त की आवाज कैसे निकल रही है। तो जैसे हमने पढ़ा था सियत के लिए मत, मत, ये मत पढ़ा था ना, इसी को अगर हम यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट चेंज हो जाए तो मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। मैंने इसीलिए एग्जांपल दोबारा यूज किया है, ताकि मैं बता सकूं कि अगर कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है तो लफ्ज का पूरा मतलब चेंज हो रहा है, यानी कि वर्ड ही चेंज हो गया। इसलिए मत हमने पढ़ा था, ये वाला मत पढ़ा था हमने सियत के साथ, उसका मतलब था टेस्ट या फ्लेवर। अब जब हमने चियत लगा के तो की आवाज निकाली है तो इसका मतलब आ रहा है फिट या बिल्कुल सही, राइट, दुरुस्त। ठीक है, तो मैंने इसे इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक ही अल्फाज, जब हम लोग आवाज एक ही है, होमोफोन्स इंग्लिश में होता है, हम आवाज अल्फाज, आवाज एक ही है मतलब डिफरेंट है। ठीक है, मतलब डिफरेंट है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मैं वो लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ से पहले ये हटा दूँ। इसको लिखा जाता है इंग्लिश में मत। मत कहते हैं बिल्कुल सही, राइट, फिट, बिल्कुल। ठीक है, दुरुस्त, राइट। मत को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इसकी आवाज है। ऊपर से मैंने होम मिटा दिया था, मैं दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, अब इसको हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि छियत को कैसे लिखा जाता है। छियत को बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ये रहा छियत। ठीक है, अब छियत अगर लफ्ज के स्टार्ट में आए तो छ की आवाज आएगी, लास्ट में आए तो त की आएगी, और इसको बोला क्या जाता है, छियत, छियत। अब जब हमने लफ्ज के स्टार्ट वाला लफ्ज देखा था छिप, छिप, तो इसको कहते हैं होम। इस लफ्ज का मतलब है होम। जब ये लफ्ज के एंड पे आएगा तो इसका मतलब बन जाएगा, इसका आवाज त में चेंज हो जाएगी, और ये आवाज क्या है, त, मत। ये लफ्ज है मत। ठीक है, मत। तो मत का मतलब है बिल्कुल सही, दुरुस्त, फिट। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा लेती हूँ, और आज की जो लाइन है वो क्या है हम वो देखते हैं। मैंने मिटा लिया है, और अब हम देखते हैं कि आज हम कैसे लिखेंगे कि मैं इस मुल्क का बंदा हूँ। तो इसको पहले मैं खुद बोल के दिखाती हूँ और फिर मैं लिख के दिखाती हूँ। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, यानी कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला बंदा हूँ। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अगर कोई और किसी और कंट्री का बंदा है तो वो अपनी कंट्री लगाएगा। तो इसी तरह मैं आगे जब कंट्रीज के नाम बताऊंगी तो हर बंदा अपनी कंट्री को के लिहाज से इस लाइन को बदल सकता है। आज भी मैं 2-3 आपको बता दूंगी कंट्रीज के नेम, और बाकी जो कंट्रीज हैं हम आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो परेशान नहीं होना, सिर्फ हमने इस लाइन को याद करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को लिख देती हूँ। 저는, 저는, 저는 होता है मैं, 저는, 저는। अब यहाँ पे आज हमने छियत पढ़ा है, छ की आवाज निकाल रहा है, 저는, 저는 डैश, यहाँ पे डैश यानी कंट्री का नाम आएगा। 저는 डैश सारम, सारम भी हमने कल पढ़ा था। सारम कहते हैं बंदे को, मतलब पर्सन को कहते हैं सारम। 저는 डैश सारम이에요। सारम, एक मिनट, ये हो गया सारम। इसको मैं मिटा के दोबारा लिखती हूँ, ये थोड़ा सा मैं नीट करके लिख देती हूँ। सारम, सारम, सारम कहते हैं बंदे को। 저는 डैश सा, सियत हमने पढ़ा हुआ है, ये बल्कि हमने पूरा का पूरा लफ्ज मैंने कल आपको पढ़ाया था, सारम। 저는 डैश सारम 이에요, ई ए
यो। ठीक है, अब इन सब के स्टार्ट में अंग आ रहा है जो कि साइलेंट वर्ड है, तो मैं इसको अंग हटा के बाकी के लफ्ज का लिख रही हूँ। ई ए यो। ठीक है, ई ए यो। 저는 डैश 사람이에요। ठीक है, अब इस डैश को कैसे फिल करना है वो भी बताती हूँ, और ये थोड़ा सा मेसी मेसी सा आज लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख लेती हूँ। अब आपको इंशाल्लाह सही समझ आएगी। मैंने नीट कर लिया। अब हमने छेद यहाँ पे इस लाइन में पढ़ा हुआ है और नियन भी पढ़ा है इस लफ्ज में, तो ये बन रहा है छ की आवाज निकाला है और ये दो नियन है हमारे पास, तो ये है छन। ये दो वॉवल्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, इसको बस बोलना सीखें। छन डैश 사람이에요। 사람, ये हमने कल लफ्ज पढ़ा है, सारम कहते हैं पर्सन को। 저는 डैश 사람이에요। 저는 डैश 사람이에요। अब मैं इस डैश में फिल करना सिखाती हूँ। जैसे पाकिस्तान लिखना हो तो हम लिखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान। किस्तान। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देती हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, अब हमने लाइन में बोलना सीख लिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने क्या बोलना सिखाया है आज आपको, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एक वर्ड बाय वर्ड बता देती हूँ। 저는 पाकिस्तान 사람। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। ठीक है, और मैं दो तीन जो कंट्रीज में आपको और बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिया। इंडिया को बोला जाता है इंदो। इंदो बोला जाता है, इंदो। इंदो में लिख के भी दिखा देती हूँ कोरियन में। इन, ये नियन की आवाज आ रही है, और ये हमारे पास वॉवल है, इंदो। इंदो। 저는 इंदो 사람이에요। 저는 इंदो 사람이에요। ठीक है, इंदो हो गया। यहाँ पे हमारे पास इंडिया को बोलना कैसे है। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है होजू। होजू, ठीक है, होजू कैसे लिखना है, हो जू। यहाँ पे भी जियत आ रहा है, होजू। 저는 호주 사람이에요। 저는 호주 사람이에요। एक और मैं चाइना का भी लिख के दिखा देती हूँ। चाइना को कहा जाता है चुंगकुक। 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 अब चुंगकुक कैसे लिखा जाता है, मैं एक और यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट वाला फ्रेम भी ऊपर कर लूँ। चुंगकुक, ये देखिए जियत आ रहा है, फिर आगे हमारे पास आ जाए, यहाँ पे जगह कम है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसको। इनको मैं मिटा लेती हूँ और नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ चाइना कैसे लिखना है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान। इंडिया को कहते हैं इंदो। इंदो। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं हुजू। हुजू। अब इन सबको मैं लाइंस में भी यूज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे सिर्फ हमने ये वाली लफ्ज बदलना है और हम बता सकते हैं कि हम कौन सा मुल्क के बंदे हैं। 저는 पाकिस्तान 사람이에요। 저는 इंदो 사람이에요। 저는 हुजू 사람이에요। अब मैंने क्या क्या बोला है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। ये मैंने आपको तीनों लाइन में बोलना सिखाया। अब मैं चाइना का भी बता देती हूँ, बाकी के जो कंट्रीज हम बाद में भी देख लेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ चाइना और एक कंट्री और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको मैं मिटा लेती हूँ। ये मैंने मिटा लिया है, और अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ चाइना, जो कि चाइना नीचे नजर नहीं आ रहा था, फिर मैंने बोला आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। चाइना को कहा जाता है चुंगकुक। चुंगकुक। चुंगकुक लिखा जाता है ऐसे, इसमें भी जेद की आवाज आ रही है, चुंगकुक। ये उंग है, ठीक है, उंग। चुंगकुक। चुंगकुक। ये छियत और अंग की आवाज हमने पहले से पढ़ी है, मतलब आज हमने छियत पढ़ लिया है और अंग हमने पहले पढ़ा था। चुंगकुक, ठीक है, चुंगकुक। पाकिस्तान ऊपर लिखा हुआ, मैं इसको दोबारा नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। 저는 중국 사람이에요। मैं चाइना का बंदा हूँ या मैं चाइनीज हूँ, आई एम चाइनीज, ठीक है। आई एम पाकिस्तानी को कैसे बोला जाएगा, 저는 पाकिस्तान 사람이에요। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको सारा कुछ जो हमने आज पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, एक समरी देख लेते हैं, और आज तक जो भी हमने 9 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जब हमारे 14 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको सारे के सारे कॉन्सोनेंट आपको फिंगर टिप्स पे होंगे, एक बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। बस मैं चाह रही थी एक एक कॉन्सोनेंट को मैं अलग-अलग पढ़ाऊँ ताकि आपको डिटेल से समझ आ जाए उसके स्टेप्स को कैसे बोलना है। उसके बाद हम लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, जैसे ABC हम इकट्ठी लिखते हैं, इसी तरह मैं आपको ये भी इकट्ठा लिखना सिखाऊंगी और याद भी हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो 1 मिनट में आपको सारे के सारे कॉन्सोनेंट फिंगर टिप्स पे होंगे। तो इसको मैं मिटा लेती हूँ और आज की रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो अभी तक के जो हमने कॉन्सोनेंट देखे हैं वो देख लेते हैं। खियत, ये हमने लिखा है खियत, फिर आ गया नियन, थियत,
रियल, फियर, मियम, सियत। और आज का हमने पढ़ा है छियत। छियत से मैंने आपको दो लफ्ज बताए हैं। चिप, चिप कहते हैं होम को, घर को, चिप। यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूँ चिप, ठीक है। और एक लफ्ज हमने पढ़ा है मत, लेकिन ये मत हमारे पास छियत से है। कल वाला जो मत था वो हमारे पास छियत से था, ये है छियत से। इसका मतलब है बिल्कुल सही, दुरुस्त या फिट, ठीक है, राइट, ठीक है। और आज जो हमने लाइन पढ़ी है मैं उसको भी यहाँ पे छोटा सा करके लिख देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आज हमने पढ़ा है 저는, 저는 dash 사람이에요. 사람, 사람이에요. ठीक हो गया। 저는 dash 사람이에요। इस डैश में आप अपनी कंट्री को फिल करेंगे, ठीक है। ये मैंने छोटे छोटे इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अभी आपको सारा कुछ डिटेल से बताया है, तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं अगर आपको दोबारा से एक देखना है। ये सिर्फ मैंने आपको इस वीडियो का जो है मैंने आपको समराइज कर दी है ताकि आपको पता लगे आज हमने क्या क्या सीख लिया आज तक की वीडियो में, ठीक है। 저는 내 사람이에요, ठीक है। और अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि नाम मेरा क्या, अपना नाम बताना सीखा है और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये बताना सीखा है। अगर आपसे कोई पूछे 이름이 뭐예요, 이름이 뭐예요, आप बोलेंगे 저는 डैश입니다, अपना नाम लगाएंगे। 저는 जेन입니다, मैंने आपको बताया था कि मैं जेन हूँ को कैसे बोलते हैं। 저 이름은, या इरम साथ लगा देंगे, 저 이름은 जेन입니다। ये जो मैं बोल रही हूँ सारा कुछ मैं इसलिए सिर्फ कोरियन में बोल रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। 저는 जेन입니다, या फिर बोल सकते हैं 저 이름은 जेन입니다, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया है 어느 나라 사람이에요, आप कौन से मुल्क के बंदे हैं। 저는 पाकिस्तान 사람이에요, ठीक है। आज तक हमने इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अपनी एज का हम एज कैसे बता सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ ये 3 लाइन इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें हों, बस आप वोकेबलरी इन्हेंस करें। जब हमारी वोकेबलरी 50 डेज के बाद इन्हेंस हो चुकी होगी फिर हम एडवांस वर्जन पे आएंगे और बहुत सारी ग्रामर रूल्स के साथ हर चीज़ सीखेंगे। तो ये जो ईएओ है, इमीदा है, तो इन सब में क्या डिफरेंट है, क्या रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है, इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, ये सब कुछ सिखाऊंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, 안녕히 가세요।